भूपति मन माही भई गिलान मोर सुत नारी। अब इसका रहस्य समझ लो आप, बहुत अच्छा रहस्य है। महाराज दशरथ जी रोए हैं और एक बार तब दुख हुआ जब राजा दशरथ वन में मृगया करने के लिए गए और सूर्य की गर्मी तेज से मूर्छित हुए गिर पड़े हैं। तब गीधराज जटायु ने अपने पंखों से हवा की है। गीधराज जटायु ने पहचान लिया ये तो हमारी अवध अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ है। और जब पंखों से हवा करते करते राजा दशरथ की मूर्छा जब जागी तो देखा, हे गीधराज जटायु, तुमने आज मुझे प्राण दान दिया है, जीवन दान दिया है। इतनी करुणा में भर कर के बोले, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए जो मांगो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जो भी चाहिए मांग लो। अवधपति अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की वाणी है, वचन खाली नहीं जाएगा। गीधराज जटायु ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे अवधपति अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, आपने वचन दिया? बोले दिया। मांगू मिलेगा? बोले अवश्य। तो सुनो महाराज, जब मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए, मरने के बाद अपने पुत्र के द्वारा, अपनी संतान के द्वारा मेरा अंतिम दाह संस्कार करा देना महाराज। इतना कह के जटायु की आज आंखों में प्रेम आंसू की करुणा की धार निकली। इस बात को देखकर महाराज दशरथ जी रोए हैं और गीधराज जटायु को हृदय से लगा करके कहा, भैया तूने क्या मांगा? मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है, कोई पुत्र ही नहीं है। इसके बदले में तुम जो चाहो मांग लेते, ये वचन मैं आपको कैसे निभाऊं? तब राजा दशरथ को एक बार दुख हुआ। तब बाबा तुलसी ने कहा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भई गिलाने मोर सुत नारी। एक बार क्योंकि राजा दशरथ संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। मैं आपको ये वचन कैसे दिलाऊं? और राजा दशरथ गिर पड़े हैं। अति दुख हुआ। कौशल्या कह गई, सुमित्रा 3 रानियां हैं, लेकिन भाग्य तो देखो, एक भी रानी से कोई संतान नहीं है। जब ज्यादा दुख हुआ है, जब प्रजा दुखी होती है, प्रजा दुखी होती है तो कहां जाती है? राजा के पास। और जब राजा दुखी होता है तो भैया प्रजा
पास। हाँ, रोते बिलखते इतने दुखी हुए हैं महाराज राजा दशरथ, और दुखी होकर अपने गुरु जी के पास आ गए। गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए, तुरंत मही पाला। गुरु ग्रह गए, तुरंत मही पाला। गुरु ग्रह गए, तुरंत मही पाला। शरण लागे कर विनय विशाला। बोले भगवान की जय हो। गुरुजी के घर आ गए और गुरुदेव के चरणों में सर रख दिया और इतने रोए हैं महाराज दशरथ कि आंसू बंद ही नहीं हुआ। भैया हो, मंदिर बहुत अच्छा बना हो और उस मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं हो तो क्या मंदिर अच्छा लगेगा? शरीर कितना भी सुंदर हो और देह से प्राण छूट जाए तो देह सूनी हो जाती है। नदी में पानी नहीं हो तो नदी की शोभा अधूरी है। और पतिव्रता का पति चला जाए दुनिया से, इसकी मान का श्रृंगार फीका हो जाता है। और 3 मंजिल महल बना हो, कितना बड़ा राजपाट हो, कितना बड़ा धन संपत्ति वैभव हो, और आंगन में छोटा सा बेटा खेलने वाला नहीं हो तो आंगन सूना होता है। सुबह से शाम तक पिता मेहनत करता है, मजदूरी करने जाता है, ऑफिस में काम करने जाता है और सुबह से शाम तक मेहनत करते करते थका हुआ दिन भर का जब अपने घर में घुसता है तो आंगन में छोटा सा बेटा 2 दांत निकले हों और किलकता हुआ जब पिता की उंगली पकड़ता है, पिता की गोद में चढ़ता है तो मानो सारे दिन की थकान भूल जाता है। जब बालक कहते तो करवाता। महाराज दशरथ जी ने अपना दुख और गुरुदेव को श्रवण कराया, सुनाया। तो गुरुदेव ने क्या कहा? मस्तक की रेखा देखी, हस्त रेखा देखी, काय को रोते हो? बोले मैंने काय को रोते हो? सुनो, धीरज रखो, धैर्य रखो, धरो धीर। धरो धीर, धीर रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो। उठो भैया, गुरुदेव कह रहे रोना मत। और ध्यान देना भैया, कितना भी संकट आ जाए, सर पर पटकने से, रोने से, बिलखने से कुछ नहीं होता। थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो। धरो धीर, और हुए हैं सूत चारी। एक बेटा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हो गए। धरो धीर
की कामना से पुत्रेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने प्रार्थना करी, गुरुदेव आप ही करो। देखो भगवान की लीला, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण काशी बनारस सबके बुलाए और महाराज दशरथ के यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ किया। और कौन कौन ऋषि ब्राह्मण आए हैं, रामचरितमानस में लिखा है। श्रृंगी ऋषय वशिष्ठ बोला, नारायण भगवान की जय हो। महाराज वशिष्ठ जी यज्ञ प्रारंभ करा रहे हैं, यज्ञ में आहुतियां दी जा रही है। भगत सहित मुनि आहुति दीने, और आहुति के प्रभाव से मंत्र बल से अग्नि भगवान यज्ञ नारायण अग्निदेव सुमित्रा के हाथ पे आया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों को मिल गया। हुआ क्या, थोड़ी घटना घटी। एकदम से एक पक्षी देख रहा था तो सुमित्रा माता के हाथ में से झपट करके वह प्रसाद ले गया। और कुछ महात्मा संत कहते हैं वो प्रसाद अंजनी माता की गोद में डाला गया, अपने अपने भाव। लेकिन यहां जब प्रसाद सुमित्रा के हाथ से छीन करके भागा तो माता सुमित्रा रोने लगी है। हे गुरुदेव, हे प्राणनाथ, हे वशिष्ठ जी महाराज, मुझे लगता है मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं है। जब सुमित्रा दुखी हुई तब दोनों माताओं ने, कौशल्या और कैकेयी ने कहा, बहन काय तो रोती है, आधा आधा प्रसाद हम दोनों बहनें तुम्हें प्रदान करती हैं। और जब आधे में से आधा आधा प्रसाद दे दिया तब दोनों माताओं ने कहा, सुमित्रा बहन सुनो, तुम्हारे ऐसा भाग्य तो किसी का नहीं है, हमारे तो एक एक पुत्र होगा और तेरे दो दो पुत्र होंगे, तेरे जैसा भाग्य किसका होगा। रोना बंद कर दे, देखो भगवान की लीला और कृपा। वैसे परमात्मा कभी गर्भ में नहीं जाते बुड्ढू भैया, गर्भ में हमारा आपका गर्भ से जन्म होता है, भगवान गर्भ में नहीं जाते, प्रकट होते हैं। लेकिन बाबा तुलसीदास अपनी आनंद की लहर में लिख बैठे हैं, जादिन ते हरि गर्भ आए,
सबसे प्रथम हमारे प्रभु श्री राम राग है, जिनके पास फूल हो फूल बरसा करें ठाकुर जी पर, और कुछ सामान थोड़ा बधाई वाला कार्यकर्ता ले आए हो, टॉफी मखाने बिस्किट थोड़े लाइए यहाँ पर, सभी को प्रसाद दिया जाएगा। हमारे राम प्रकट हो रहे हैं, बड़े भाव से आप लोग बधाई डालेंगे। अभी राम जी आ रहे हैं, उसके बाद हमारे ठाकुर जी आएंगे। भैया चैत्र का महीना है, आगे बढ़ो थोड़ा। हमारी माताएं बहनें जब रावण ने पंख काटे तो कुछ लोग कहते थे बहुत जपते थे राम नाम, बहुत करते थे राम जी की भक्ति। अब देखो पंख कटे हुए पड़े हो। तो गीधरा जटायु ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा होगा जो पंख कट गए। अगर पंख सही होते तो मुझे राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख कट गए तो अब मुझे नहीं उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा। ये राम की भक्ति है, राम की कथा है। भयो बिहाल कठे पखना, रसना फिर भी गुण गाती रही। देखी जटायु की दीन दशा, सुध जान की खोज की आती रही। भगवान श्री राम ने गीधराज जटायु को तार दिया। और भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का मरने के बाद दाह संस्कार नहीं किया। समझिए बाबा, राम जी ने पिता दशरथ का मरने के बाद दाह संस्कार नहीं किया, और गीधराज का जटायु का मरने के बाद प्रभु श्री राम ने दाह संस्कार किया। कितना भाव, कितनी प्रेम भक्ति श्री राम की। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। तो गीधराज जटायु को तार दिया प्रभु श्याम राघवेंद्र ने, और हाथी को भी तार दिया। गजेंद्र का मोक्ष किया, गज और ग्रहा का युद्ध हुआ। तो
हमारे परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इत विस्तृतः। सुंदर त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, त्रिकूटाचल नाम का। उस त्रिकूट पर्वत पर एक बड़ा सुंदर हाथी रहता है, बच्चे हैं, पत्नी है। उस पर्वत की बड़ी प्यारी पावन शोभा है। हाथी का स्वभाव होता है, उसकी लंबी सूंड होती है। तो पहले सूंड में जल भरता है और जल का छिड़काव करता है, जल क्रीड़ा करता है। और जल क्रीड़ा करते करते उसे इतना ध्यान नहीं रहा मैं कितने भीतर गहरे जल में घुसता हुआ चला जा रहा हूं। और तब तक महाराज एक घड़ियाल ग्राह ने आकर हाथी का पैर पकड़ लिया। बड़ा सुंदर चरित्र है पावन कथा का। इस कथा सुनने में तो हाथी की और ग्राह की लग रही है, लेकिन ये चरित्र हमारे और आपके जीवन की कथा है। ये संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है। और संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र रहता है। परिवार में पत्नी से, संतान से इतना प्रेम हो जाता है, इतनी आसक्ति रखता है, उसे इतना ध्यान नहीं रहता कि मैं संसार रूपी सरोवर के कितने गहरे अंधकार में डूबा चला जा रहा हूं। और तब तक सामरिया बाबा काल जीव को पकड़ करके खींच लेता है। संसार रूपी सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल रूपी एक ग्राह है। जब हाथी का पैर पकड़ा, पत्नी ने, संतान ने बाहर निकालने का प्रयास किया, पर आज उस हाथी को कोई बचाने वाला नहीं। सिंह वाले दत्ता, व्यक्ति बीमार हो जाए, डॉक्टर को दिखाएंगे, ट्रीटमेंट इलाज करवाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, डॉक्टर साहब कैसे भी इन्हें बचाओ। और अंत में डॉक्टर कह दे भैया अब इन्हें भगवान नहीं बचा सकता है। तो उस समय